जय हिंद दोस्तों, सरकारी नौकरी गुरु में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर लेकर आए हैं लेटेस्ट सरकारी नौकरी की संपूर्ण जानकारी। आज हम बात करेंगे बीटीएससी में 303 पदों पर निकली एफएसओ यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर और थेरेपिस्ट की वैकेंसियों के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आप सबसे पहले पा सकें। तो आइए अब बात करते हैं बीटीएससी में निकली 303 पदों पर एफएसओ और थेरेपिस्ट की भर्तियों के बारे में। हम इस वीडियो में आवेदन से संबंधित सभी जानकारियों से लेकर ऑनलाइन आवेदन किस तरह कर सकते हैं, फीस किस तरह पे करें या पीडीएफ किस तरह डाउनलोड करें और पढ़ सकें, इन सभी की बात करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। चलिए अब जानते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। बीटीएसई यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पद का नाम खाद्य सुरक्षा अधिकारी, एफएसओ, फिजियोथेरेपिस्ट और व्यावसायिक चिकित्सक या फूड सेफ्टी ऑफिसर, फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। पदों की संख्या 303 है। इसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर के 91 पद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के 126 पद हैं, ऑक्यूपाइड थेरेपिस्ट के 86 पद हैं। आवेदन की तिथियां 15/6/2020 से लेकर के 30/6/2020 है, यानी आप 15 जून से लेकर के 30 जून के बीच इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 30 जून ही इसकी आवेदन शुल्क की अंतिम तिथि है। इसके लिए जो योग्यता है वो कंसर्न्ड डिसिप्लिन में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी आप जिस भी डिपार्टमेंट में, यानी आप फूड सेफ्टी के लिए अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए फिल कर रहे हैं तो इसी डिपार्टमेंट में, थेरेपिस्ट के लिए फिल कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको इसी डिपार्टमेंट में कंसर्न में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। एज 21 से 37 वर्ष के बीच हो। 1/8/2019 को आपकी अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटी के लोग और दूसरे स्टेट के लोग यानी आउट ऑफ बिहार के लोग, उनको 200 रुपये फीस पे करनी होगी। और इसके अलावा बिहार के ऐसे लोग जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, पीएचआईएस सभी फीमेल कैंडिडेट हैं लेकिन वो बिहार के वासी होने चाहिए, उनको अधिकतम 50 रुपये आवेदन शुल्क पे करना होगा। आवेदन शुल्क आप ऑनलाइन पे करेंगे वाया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। यहाँ पर हमने सभी लिंक दिए हैं। सबसे पहला लिंक कोरिगेंडम का, यानी ये जो भर्तियाँ हैं ये पीछे निकली थी लेकिन कोविड-19 की वजह से इनको डिले कर दिया गया, अब ये दोबारा ओपन हुई है। दूसरा लिंक यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए दिया है। नोटिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, अप्लाई ऑनलाइन के लिए और ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिए। नीचे किन किन बातों का ध्यान रखें जब आप फॉर्म फिल करें। सबसे पहले आप अच्छे से जो एडवर्टीजमेंट है, जो पीडीएफ है, उसको अच्छे से पढ़ लें ताकि आप पूरी जानकारी ले सकें। इसके अलावा आपके पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और आईडी प्रूफ होने चाहिए और इन सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और आईडी प्रूफ की आपके पास स्कैनिंग कॉपी भी हो, आपके फ़ोटो की, आपके सिग्नेचर की। फॉर्म फिल करने से पहले आप एक एक कॉलम को अच्छे से एग्जामिन कर ले, उसका प्रीव्यू चेक कर ले ताकि आपने कुछ गलत ना फिल कर दिया हो। और अगर आपको आवेदन शुल्क में छूट नहीं है तो आप अच्छे से चेक कर ले कि आपने अपनी फ़ी पे कर दी है। और फॉर्म फिल करने के बाद आप उसका एक प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर रखें। यहाँ पर फिर दोबारा पीडीएफ इनके लिंक दे दिए गए हैं यहाँ पे, और एक्स्ट्रा लिंक भी दिए हैं, यानी जैसे एडमिट कार्ड है, आंसर किया रिजल्ट है, यानी अगर आप जानना चाहते हैं इस भर्ती से संबंधित कि इसके एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होंगे, आंसर की कब आएगी या फिर रिजल्ट कब आउट होगा, तो आप हमारी वीडियोज़ को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। चलिए, ये सभी लिंक्स जो हमने आपको यहाँ पे बताए हैं, ये सभी लिंक्स हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। चलिए, बाकी अब आपको लेके चलते हैं इस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर और जानते हैं किस तरह से हम ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं या किस तरह से हम फीस पे कर सकते हैं या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लिंक्स की तरफ। नीचे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर कोरिगेंडम है। सबसे पहले कोरिगेंडम ही पढ़ लेते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये कोरिगेंडम खुल गया है। जो इसका कोरिगेंडम है, यहाँ पे विज्ञापन संख्या 1/2020, 2/2020, 3/2020, यानी ये लगभग 3 वैकेंसीज है जो अलग अलग निकली है। 303 जो वैकेंसीज हैं अलग अलग हैं, यानी कि जैसे एफएसओ की है या थेरेपिस्ट की है, फिजियोथेरेपिस्ट की है, वो अलग अलग वैकेंसी है, उनको अलग अलग ही इन्होंने विज्ञापन संख्या दी है। आगे लिख भी रहा है कि वो कोविड-19 की वजह से दिया है। सूचित किया जाता है कि फिजियोथेरेपिस्ट और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के ऑनलाइन आवेदन जो तिथि है वो 15/6 से लेकर के 30/6 विस्तारित किया गया है और ये आवेदन आप इसके लिए कर सकते हैं। छोटा सा एक कोरिगेंडम है। चलिए वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट्स पर। यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट्स है। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट्स को विजिट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, देखिए यहाँ पर नोटिस चल रहे हैं रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नंबर, वही जो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर,
ये सब चल रहे हैं कॉरिगेंडम, ये पहली वैकेंसी का, ये एडवर्टीजमेंट नंबर 2 का, ये और ये 3 का, इस तरह से दे दिए गए हैं। यहीं पर इसकी राइट साइड में आप देखिए कुछ कॉलम बने हैं अप्लाई ऑनलाइन के लिए, यानी यही से आप डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं। चलिए मैं वापस आता हूँ, ये अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, मैं यहाँ पे क्लिक करके, चलिए इससे पहले पीडीएफ पढ़ लेते हैं। डाउनलोड नोटिफिकेशन फॉर एफएसओ, एक ही पीडीएफ पढ़ लेते हैं, बाकी भी आप तीनों भी पढ़ सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। हमको एक पीडीएफ पढ़ लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये इसकी पीडीएफ ओपन हो गई है। ये एफएसओ की है, विज्ञापन संख्या 3/2020, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए हमने ओपन की है। इसकी डेट यहाँ पे लिखी है 6/3 से 15/4, ये ओल्ड डेट है। देखिए वही बात आती है, ये ओल्ड डेट है क्योंकि ये चेंज हो चुकी है, इसका कोरिगेंडम हमने पीछे पढ़ा था। नीचे आते हैं, पद का नाम खाद्य सुरक्षा अधिकारी यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर एफएसओ, वेतनमान 4200 पे ग्रेड है। इसमें पदों की संख्या 91 है, अलग अलग डिवाइड करते हैं। अनारक्षित जो है 14 है, 40 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 90 पद हैं, अनुसूचित जाति एससी के लिए 12 पद हैं, एसटी के लिए 17 और 18 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9 और 3 12 पद हैं। इस तरह से डिवाइडेशन है। आयु सीमा 1/8/2019 को 21 से, यानी न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। अनारक्षित के लिए आयु में छूट है, अगर आप अनारक्षित महिला हैं तो 40 वर्ष, अगर आप ओबीसी हैं तो उसके लिए 40 वर्ष है, और अगर आप एससी एसटी हैं तो आपके उसके लिए 42 वर्ष है। और नीचे देख लेते हैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी चयन की प्रक्रिया यहाँ पे लिखी है। देखिए किस तरह से किस किस के कितने मार्क्स होंगे ये आप देख लेना। डिग्री है या उच्चतर डिग्री है तो उसके लिए 10 मार्क्स, फिर आगे कुछ और अधिमान मार्क्स दे दिए गए हैं। यानी अगर आपके पास अपर क्वालिफिकेशन है, जिसकी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, तो आपको कंसर्न जो भी डिग्री होगी उसमें ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे, जो आपको हेल्प करेंगे आपकी मेरिट लिस्ट में। चलिए, और नीचे आरक्षण है, फिर आरक्षण दे दिया किस तरह से क्या होगा, और अनिवार्य योग्यताएं दे दी है। आगे नीचे चलते हैं, आरक्षित कोटि, और नीचे चलते हैं। चलिए यहाँ पर आवेदन शुल्क दे दिया है। आवेदन शुल्क जिसके बारे में पीछे ही पढ़ चुके हैं। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, इनके लिए 200 रुपये है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, राज्य के स्थायी निवासी यानी बिहार के होने चाहिए, उनके लिए 50 रुपये है। और जो इसके अलावा जो भी हैं, अगर वो आउट ऑफ स्टेट हैं, आउट ऑफ बिहार है, तो उनके लिए 200 रुपये ही मान्य होंगे। नीचे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लीजिए, ये सभी इसी से संबंधित आगे दिए हैं, महत्वपूर्ण निर्देश दे दिए, इनको पढ़ लीजिए आप अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले। चलिए, बाकी सब इसी तरह की जानकारी, फोटोग्राफ है किस तरह से अपलोड करेंगे, ये छोटी सी पीडीएफ है, इसी तरह की संपूर्ण जानकारी इन लोगों ने यहाँ पर दी है, पूरी लिख दिया हिंदी में, पीडीएफ आप इजीली पढ़ सकते हैं। वापस अपनी वेबसाइट्स पर आते हैं, यहाँ पर है अप्लाई ऑनलाइन। चलिए अप्लाई ऑनलाइन के बारे में जान लेते हैं। अप्लाई ऑनलाइन में यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये अप्लाई ऑनलाइन की विंडो ओपन हो जाती है। देखिए खुल गई, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। यहाँ पर तीनों के तीनों अलग अलग कॉलम बना दिए गए तीनों पोस्ट के लिए। देखिए आप यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट। एडवर्टीजमेंट नंबर वही 312। रजिस्ट्रेशन डेट ये ओल्ड है, यहाँ पर ये न्यू दे दी है 30/6 से लेकर के ये 30/6 दे दिए यहाँ पर। चलिए, जो डेट है वो लास्ट डेट दे दी है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आप इसको फी कर सकते हैं। यूज़र इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे पढ़ सकते हैं। व्यू एडवर्टीजमेंट अलग अलग, जैसे हमने अभी एफएसओ का पढ़ा, यहाँ पे क्लिक किया तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं जिसके एडवर्टीजमेंट है। अगर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके उसका पहले पीडीएफ पढ़ लीजिए, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। इस तरह से अलग अलग यहाँ पर अप्लाई के लिए भी है। अभी हम एफएसओ के लिए देख लेते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ अप्लाई के लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए विंडो जो है ओपन हो रही है, और ये विंडो ओपन हो गई है। नीचे की तरफ पॉपअप बढ़ गया है। एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2020 फूड सेफ्टी ऑफिसर, देखिए आ गया है 21। एज दे दिया 21 से 37। डेट ऑफ इशूइंग, पदों की संख्या 91। यहाँ पे क्वालिफिकेशन का व्यू देख सकते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी जानते हैं तो रजिस्ट्रेशन, हमें सीधा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। चलिए, ये नई विंडो खुलकर आ गई है। यहाँ पर कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। चलिए हम सीधा इस पर चेक लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने ये क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। जो भी इन्होंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं एक्सेप्ट हो गए हैं। एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन, फिर वहीं पर पूरी जानकारी इन्होंने दी है। चलिए, पर्सनल डिटेल्स मांगी है यहाँ पर। कैंडिडेट नेम, अपना नेम यहाँ पे फिल कीजिए, फादर्स या हस्बैंड नेम या मदर्स नेम। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर दीजिए, क्या मंथ है, क्या डे है, क्या ईयर है। जेंडर, क्या जेंडर है आपका, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। आर यू मैरिड, मैरिड है तो यहाँ पर यानी यस है, नहीं है तो नो पे चेक लगाइए। सिटीजनशिप, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तिब्बतिन या माइग्रेंट, जो भी हैं आप। रिलीजन क्या है आपका,
यानी इस्लाम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, सिख है, सॉरी इस्लाम नहीं, इसकी जगह मुस्लिम दिया है यहाँ पर। डोमिसाइल आपका क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे चेक लगाइएगा। होम डिस्ट्रिक्ट्स क्या है आपका, बेसिकली जब आप यहाँ पे चेक लगाएंगे तो होम डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। कैटेगरी क्या है आपकी, इसके अलावा मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, आर यू एम्प्लॉय एक्स, यानी अगर आप एम्प्लॉयड हैं या फिर एक्स एम्प्लॉय हैं तो भी यहाँ पे आप उसकी डिटेल यस है तो फिर आगे की डिटेल खुल जाएंगे यहाँ पे। कैंडिडेट परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के बारे में लिखिए आप, जो आपका एड्रेस है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, जो मांगा यहाँ पर उसकी पूरी जानकारी दीजिए। हाई स्कूल है, बोर्ड नेम क्या, ईयर ऑफ पासिंग है, रोल नंबर क्या, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मार्क्स कितने हैं। उसके अलावा यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है, अगर कोई एक्स्ट्रा आपके पास डिग्री है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं क्या चीज़ दी गई है। फिर जब आप इसको दे देंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, वैलिडेट एंड प्रीव्यू। अगर आपने सही दिया है तो यहाँ पे वैलिडेट एंड प्रीव्यू कर दीजिए, यहाँ पे ये जो कैप्चर दिया है इसको फिल कीजिए और वैलिडेट एंड प्रीव्यू। इसके अलावा रिसेट भी कर सकते हैं, अगर आपने कहीं गलत फिल कर दिया तो रिसेट कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे पूरी जानकारी दीजिए, उसके बाद वैलिडेट एंड प्रीव्यू कर दीजिए, फिर आप देख सकते हैं कि हाँ आपका प्रीव्यू जो है वो ठीक है। इस तरह से आगे की विंडो ओपन हो जाएगी और धीरे धीरे आप इस तरह से इसके लिए पूरा अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ये थी जानकारी जो हमने ली। यहाँ पर हमने पढ़ा कि किस तरह से कोरिगेंडम क्या कहता है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स को हमने विजिट किया, इसकी PDF हमने पढ़ी और यहाँ पर हमने जाना कि ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। बाकी ये सभी लिंक्स हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर टाइप करें। और अगर आप सरकारी नौकरी की डेली अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर कैपिटल लेटर इंग्लिश में जॉब लिखकर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई सरकारी नौकरी की जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।